ये कहानी है भारत के छोटे से गांव की, जिसका नाम था भैरव नगर। उस गांव में एक अजीब सी दहशत का माहौल था। सूरज के ढलने के साथ ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि अंधेरे में से एक चुड़ैल का भयानक साया बाहर निकल आता। उसके बिखरे हुए बाल थे, उल्टे पैर थे और उसकी लाल जलती हुई आंखें देखकर किसी भी इंसान की रूह जम जाती थी। आज आप सुनने जा रहे हैं उसकी कहानी, भैरव नगर की चुड़ैल। रात होते ही भैरव नगर के लोगों को एक चीख सुनाई देती, कभी शमशान से और कभी पीपल के सूखे पेड़ से। गांव के लोगों का कहना था, अगर कोई उस चुड़ैल को देख लेता तो वो बीमार पड़ जाता और उसकी मौत उसी जगह पर हो जाती थी। बच्चे कभी बाहर नहीं जाते और सारे खेत वीरान हो गए थे। लोगों का यह भी कहना था कि वो चुड़ैल और कोई नहीं थी, बल्कि एक मरी हुई औरत की आत्मा थी, जिसकी मौत बहुत रहस्यमयी अंदाज में हुई थी। गांव के मुखिया जी ने झाड़ फूक की मदद से उस चुड़ैल से पीछा छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती और वो चुड़ैल और भी शक्तिशाली होकर लौट आती। लोग मंत्र पढ़ते, ताबीज पहनते, पर उसकी खौफनाक हंसी रात के सन्नाटों को चीर देती थी। ऐसा लगा मानो वो चुड़ैल बदला लेने आई है। उसी समय उस गांव में एक बाबा का आगमन हुआ, जिनका नाम था अघोरी बाबा। बाबा ने गांव वालों से कहा, यह आत्मा बहुत ताकतवर है, इसका अंत बलिदान से नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ साहस और विश्वास चाहिए। बाबा ने गांव वालों को एकत्र किया और उनको आश्वासन दिया, ये चुड़ैल खत्म हो सकती है। अगर सब लोग एक हो जाए तो ये चुड़ैल कमजोर पड़ जाएगी। बाबा जी ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, एक पीपल के पेड़ के नीचे। हवा का बहाव तेज हो गया और आसमान से बादल गरजने लगे। उसी समय चुड़ैल प्रकट हुई, लाल आंखें, खून में डूबी लाल साड़ी और चेहरे पर एक डरावनी सी हंसी। उसकी आवाज गूंजी, तुम लोग मुझे कभी नहीं रोक पाओगे और ये गांव अब मेरा है। गांव वाले कांप उठे और लोग पीछे हटने लगे, लेकिन बाबा मंत्रों का जाप और तेज करते गए। उन्होंने त्रिशूल उठाया और आग की ओर बढ़ा दिया। एक गोला फट पड़ा, चुड़ैल चीखी और उसके कानों से खून बहने लगा। वो बाबा पर झपटने को तैयार थी,
पर त्रिशूल की रोशनी देखकर पीछे हट गई। बाबा बोल उठे, ए चुड़ैल, तेरा अंत आ गया है। तूने निर्दोष लोगों को सताया है, अब तेरी मुक्ति का समय आ गया है। दोनों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। कभी आग हवा बनकर गांव वालों को डराती, तो कभी पेड़ अपने जड़ से हिल जाता। अंत में बाबा ने अपने मंत्रों को पूरा किया और बाबा ने त्रिशूल को चुड़ैल के हृदय में घोंप दिया। चुड़ैल ने अंतिम बार एक डरावनी सी चीख मारी और उसका शरीर राख बनकर हवा में उड़ गया। उस चुड़ैल के मरते ही गांव के मंदिर का दिया अपने आप जल उठा और गांव के अंधकार का विनाश हुआ। सभी गांव वाले बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, बुराई को खत्म किया जा सकता है एकजुट होकर। अगर अच्छाई पर विश्वास किया जाए तो हर बुरी शक्ति का नाश हो सकता है। हेलो व्यूअर्स, होप सो आपको ये कहानी पसंद आई और मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, क्या आप इस कहानी को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।